सुल्तानपुर में मैं गया, वहाँ पे खेतराम मोची जी, तो मेरी दोस्ती हो गई उनसे। मैंने गाड़ी रोक दी, मैं वहाँ जाके बैठ, मैंने देखा हुनर की कोई कमी नहीं। उनको आप कोई भी जूता दे दो और कहो भैया इसको बना दी, 2-3 घंटे में वही जूता आपको मिल जाए, उससे अच्छा मिल जाए। मैं फिर नीचे करके कहते हैं कि राहुल जी 40 साल में मुझे किसी ने इज्जत नहीं दी। मैंने कहा एक बात बताइए, अगर आप अपने काम को थोड़ा इम्प्रूव करना चाहते हो तो आप क्या कदम लोगे? एकदम उन्होंने मुझे बोला कि देखिए राहुल जी, एक मशीन ऐसे बहुत महंगी मशीन नहीं थी, हमने किसी राजनेता से वो मशीन डोनेट करा दी और उनको हमने मशीन दी। 3 महीने बाद मुझे फोन आता है, खेतराम मोची जी कहते हैं राहुल जी मैं बड़ा खुश हूँ। मैंने कहा क्यों? कहते हैं राहुल जी मेरी अब 2 दुकानें हैं, 10 लोग मेरे लिए काम करते हैं। हम मोची ने मुझे एक और बात बोली, यूपी सरकार ने मुझे एक बार ट्रेनिंग पे बुलाया, तो मैंने उनसे कहा क्या सीखे? कहते राहुल जी मैं वहाँ गया, ट्रेनर से ज्यादा तो मुझे मालूम था, पर तो ट्रेनर मोची नहीं था, उसको तो कुछ मालूम ही नहीं था। मैंने कुछ टाइम उसको समझाने की कोशिश की, मगर फिर वो समझा नहीं तो वापस आ गया। हुनर किसके हाथ में है? खेतराम जी के हाथ में। ट्रेनिंग कौन दे रहा है? तो बात समझिए क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग का नेटवर्क कंट्रोल में है। मशीन क्यों नहीं मिल रही? बैंक का सिस्टम कंट्रोल में है। ट्रेनिंग क्यों नहीं हो रही? क्योंकि चेतराम जी ट्रेनिंग के सिस्टम में ही नहीं है। जिसके पास हुनर है, जिसके पास ज्ञान है, वो ट्रेनिंग करा ही नहीं रहा है। इससे मैंने क्या सीखा? मैंने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी और मैंने उनको सुझाव दिया। मैंने कहा कि देखिए ये पता लगाइए आप कर सकते हैं या नहीं, आप सर्टिफिकेशन सेंटर बनाइए। तेलंगाना में लाखों मोची, उस नेटवर्क के अंदर हुनर है, कैपेबिलिटी है। मैंने चीफ मिनिस्टर से कहा कि ट्रेनिंग इनसे करवाइए। तो गुरु शिष्य की परंपरा है हिंदुस्तान में, हजारों मोची ट्रेनिंग कराएंगे, सर्टिफिकेशन सरकार करेगी, और जब एक मोची ट्रेनिंग करेगा और उसका शिष्य सर्टिफिकेशन पाएगा तो मोची के बैंक अकाउंट में सीधा सरकार पैसा देगा। और हमारी सरकार इस एक व्यक्ति को पप्पू साबित करने के लिए करोड़ों रुपया खर्च कर चुकी है, लेकिन ये बंदा साहब ब्रिलियंट निकला, ब्रिलियंट।